वेलकम टू अब्रार इलेक्ट्रिकल वर्ल्ड चैनल। हम आपको आज बता रहे हैं कि पोल डिस्क्रिपेंसी स्कीम कैसे काम करती है। पोल डिस्क्रिपेंसी है क्या? इस डिस्क्रिपेंसी का मतलब है कोई एरर है, कोई गलती है। तो इसमें डिस्क्रिपेंसी, पोल डिस्क्रिपेंसी का मतलब यह है कि जब अलग अलग पोल को अलग अलग ऑपरेटिंग राड से ऑपरेट करते हैं हम, जो हाई वोल्टेजेस पे सिंगल राड नहीं होती, मैंने बताया अलग अलग ऑपरेटिंग मैकेनिज्म होता है हर पोल का। तो ये हो सकता है कि एक पोल जो था ऑन हो गया, दो ऑन नहीं हुए, या ऑफ हो गया। नॉर्मली ये ऑफ वाले को कवर करती है, क्योंकि ऑफ को किस लिए कि मैंने आपको बताया कि ऑफ होना बहुत ज़रूरी है कि जबकि कोई फॉल्ट आए। लेकिन ये क्लोजिंग सर्किट का पार्ट नहीं है। सबसे पहली बात तो ये ट्रिपिंग सर्किट का पार्ट है, क्योंकि मैंने आपको बार बार बताया कि क्लोजिंग जो है वो करना तो ख़तरनाक है, लेकिन ट्रिप पे ट्रिप ना होना वो भी ख़तरनाक है। तो ट्रिप पे ट्रिप ना होना ये भी ख़तरनाक है। अगर फॉल्ट आया है किसी रिले से, तो मैंने रिले यहाँ बनाई हुई है। यहाँ से अगर सिग्नल आया, 86 रिले ऑपरेट हुई, उसने यहाँ से ये इसका कांटेक्ट ऑन हुआ और ये ट्रिप कॉइल को चला गया, तो ये ट्रिप कॉइल को सही हालत में है, तो ये इसको ब्रेकर को ट्रिप करना है। इसीलिए इसमें रिडंडेंसी है। देखिए, दो ट्रिप कॉइल लगाए हुए हैं। ये स्कीम भी होती है 245 kV और अबव। तो अगर ये गड़बड़ है कर गया किसी वजह से, तो रिडंडेंसी है ट्रिप कॉइल में। दो ट्रिप कॉइल लगाए हुए हैं, 86 रिले ने इसको भी एनर्जाइज कर दिया है, दूसरे ट्रिप कॉइल को। तो हर पोल के लिए दो दो ट्रिप कॉइल लगाए हुए हैं। तो ये एक ट्रिप कॉइल की रिडंडेंसी है। लेकिन अब इस सब के बावजूद ये तो हो सकता है ना कि ब्रेकर का अपना मैकेनिज्म जो हर पोल का अलग अलग है, तो उसमें से किसी एक पोल का जो था वो मैकेनिज्म गड़बड़ कर गया और वो जो था ट्रिप नहीं हुआ। अब ट्रिप नहीं हुआ तो क्या होगा? हमें चाहिए कि हम दूसरे दोनों पोलों को ट्रिप कराएं, और अगर दो ट्रिप हो गए और एक रह गया तो उसको ट्रिप कराएं, क्योंकि ट्रिप होना बहुत ज़रूरी है। इस बात को आप लोग समझें। फॉल्ट पे ये क्लोज होना तो और ख़तरनाक बात है कि क्लोज आप कर दें, कोई काम कर रहा है वो बिल्कुल अलग है। डोंट मिक्स अप। ट्रिप के लिए अगर रिले ऑपरेट हुई, फॉल्ट आया हुआ है, तो ट्रिप होना बहुत ज़रूरी है। अब अगर नहीं ट्रिप हुआ, नहीं ऑफ हुआ, तो फिर ये स्कीम एकदम पिक्चर में खुद ब खुद आएगी ऑटोमेटिकली। वो किस तरह के देखें, जब ये ब्रेकर ऑन थे, 52 ब्रेकर ऑन था, तो नॉर्मली ओपन क्लोज थे, और ये जो थे ये ओपन थे। क्योंकि नॉर्मल पोजीशन होती है ना, नॉर्मल पोजीशन का मतलब ये होता है हमेशा कि डी एनर्जाइज कंडीशन होती है। लेकिन ये तो ऑन ऑन अगर होंगे, ये तो अभी तो ऑफ है ना, ऑन होंगे, ऑन थे। तो जब ट्रिपिंग आई, तो इसका मतलब है कि इनकी पोजीशन जो उसकी तो चेंज हो जाएगी, जो कि पोल ट्रिप हुआ। लेकिन बाकी पोल जो थे वो तो अपनी जगह ऑन है, तो ऑन ही रहेंगे। ऑन का मतलब है कि ये कंटेक्ट ओपन था, ये ऑन है, और ये ऑफ है। नॉर्मली क्लोज कंटेक्ट, ये नॉर्मली ओपन नॉर्मली क्लोज में देखें बड़ी कन्फ्यूजन होती है। तो कोई टेंशन मत लें, ये रफ्ता रफ्ता खुद ही समझ में आ जाएगा। बस एक चीज़ याद रख लें कि नॉर्मली ओपन का मतलब, नॉर्मल का मतलब ये होता है कि वो उस वक्त जो है बिल्कुल ज़ीरो वोल्टेज पे सब है। जैसे कि आप नया ग्रिड को कंस्ट्रक्शन करते हैं ना, उस वक्त सारी चीज़ों को लगाते हैं और डीसी वगैरह आप नहीं भी देते हैं, तो उस वक्त जो पोजीशन है वो उसको नॉर्मल कहते हैं। तो ये रफ्ता 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 खुद ही आएगा। इसमें ये मत समझे कि यार ये तो नहीं समझ में आ रहा है। बहरहाल, अब एक पोल जो था वो रह गया, और वो उसी कंडीशन में रह गया कि ये ऑन रह गया, तो ये भी ऑन था, ये ऑफ था। लेकिन इनकी तो पोजीशन बदल गई ना, ये तो ऑफ हो गए। तो अब ये जब ऑन रह गया, तो यहाँ से डीसी ट्रेवल करेगी, और ये जो थे ये इनके थ्रू, ये जो ऑफ हो चुके हैं, तो ये नॉर्मली फिर क्लोज हो गया। और ये आने के बाद इसने एक टाइम डिले रिले को ऑन कर दिया। अब ये टाइम डिले रिले क्यों? इसलिए कि ये हो सकता है कि मैंने डेलिब्रेट किया हुआ है कि सिंगल पोल ऑफ हो और फिर वो ऑन हो जाए। वो क्यों किया हुआ है कि मैंने डिस्टेंस रिले में रिक्लोजिंग रिले का फंक्शन को ऑन किया हुआ है। डिस्टेंस रिले में रिक्लोजिंग का फंक्शन को मैंने ऑन किया हुआ है, एनेबल किया हुआ है। तो उस केस में फिर हमें टाइम चाहिए, कि हो सकता है कि ये डेलिब्रेट है कि एक ही पोल ऑफ हो और उसको ऑन भी होना है, तो यहाँ पर एक टाइम डिले है। थोड़े टाइम के बाद स्कीम काम करना शुरू करेगी। तो यहाँ पर एक टाइम मैं दे दूंगा, 200 मिली सेकेंड दे दिया, 300 दे दिया ज़्यादा। अगर दो दफ़ा मुझे टाइम लेनी है, तो मैंने इसको 400-500 मिली सेकेंड कर दिया। उसके बाद ये स्कीम काम करेगी। यहाँ तक तो सब ये कर गई, लेकिन ये जो है ना, ये टाइम डिले रुक जाएगा यहाँ पे, और टाइम डिले के बाद स्कीम जो है ना अपनी वर्क करेगी असल में, सेकेंड स्टेप में। अब उस जब टाइम पूरा हो गया और रिक्लोजिंग का मसला नहीं है और ये फॉल्ट है, तो ये देखिए बैटरी, ये कंटेक्ट ऑन हो गया, टीडीआर का कंटेक्ट ऑन हो गया। इसने एक ऑक्सिलरी कंटेक्टर या रिले यहाँ पे डालते हैं। मैंने आपको बताया कि
आमतौर पे ट्रिप कॉइल का जो करंट ज़्यादा होता है तो इसके लिए एक कंटैक्टर लगा देते हैं, जिसके जो कंटैक्ट्स होते हैं ना, ये कंटैक्टर के जो कंटैक्ट होते हैं वो उनकी ज़रा हेवी ड्यूटी होती है एम्पेरेज में, ताकि वो ट्रिप कॉइल का करंट ले सकें। वो ज़रा सोलोनाइड होता है, काफ़ी मैकेनिकल अरेंजमेंट होता है, ठीक ठाक पावर लगती है। तो वो देखें, ये जब ये बैटरी से डीसी गई, इसने ट्रिप कॉइल को यहाँ पर सिग्नल दे दिया फिर से। वो सिग्नल से तो काम नहीं चला था ना, ये तो गड़बड़ हो गई थी। यहाँ एक ही पोल जो था वो ऑफ हुआ था, बाकी दो रह गए थे। तो ये सिग्नल आएगा, इसने सबको ट्रिप कॉइल को दे दिया। इसी तरह देखें, यहाँ दो बैटरियाँ भी हैं। तो इस बैटरी से क्या हुआ, इस बैटरी में भी ये हुआ कि इस बैटरी में ये बैटर लिख दिया, बैटरी पढ़ लीजिए, बैटरी। तो ये बैटरी जो है, इसके अंदर भी देखें आप कि यहाँ से भी गया, दूसरा एक और आगे रिले और कंटैक्टर लगा हुआ है, और उसने भी यहाँ पर जा कर के पॉजिटिव, देखिए ये पॉजिटिव गया, ये पॉजिटिव 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 मैंने जगह जगह लिख दिया है, जो ट्रबल शूटिंग में आपको समझ में आए। और ये देखें, ये गया इस ट्रिप कॉइल को, वहाँ पर ही 86 से डीसी आ रही थी, जो जिसकी वजह से ये ट्रिप हुआ था फर्स्ट टाइम। लेकिन वो एक पोल रह गया या दो पोल रह गए, तो डिस्क्रिपेंसी स्विच ने एक दफ़ा और सर्टेन टाइम डिले के बाद ट्रिप कॉइल को सिग्नल भेजा कि ट्रिप कर दे। तो इसको कहते हैं कि पोल डिस्क्रिपेंसी स्कीम। ये कोई एक रिले नहीं है, इस बात को समझ लें, एक रिले नहीं है, इट इज़ ए कंप्लीट स्कीम। तो पोल डिस्क्रिपेंसी की स्कीम जो है वो ये सब तो ब्रेकर के ऊपर ही है, ये सब यार्ड में है, ब्रेकर के ऊपर है। ये जो पोल डिस्क्रिपेंसी की स्कीम है, अगर आपको मैं देखूं बताऊं, तो तकरीबन समझ लें ये सारा जो है ना, ये सारा ये 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 पोल डिस्क्रिपेंसी हुई, जो मैंने अभी रेड से कर दी, ये पोल डिस्क्रिपेंसी हो गई। उसके अलावा जो चीज़ है वो तो पहले से थी, ट्रिप कॉइल 286 रिले अलग लगी है, कंट्रोल पैनल प्रोटेक्शन पैनल में रिले से सिग्नल आ रहे हैं, वो अलग ही पूरी एक स्कीम है। ये बैटरियाँ अलग लगी हुई हैं, अलग बैटरी रूम होता है, यार्ड में नहीं होती। लेकिन ये जो स्कीम है, देखिए ये जो स्कीम है ना, इसको कहेंगे पोल डिस्क्रिपेंसी स्कीम। ये एक काम ऐसा कर रही है कि दोबारा से ट्रिप कॉइल को सिग्नल भेज रही है। रिले के बाद जो ओपनिंग हुई थी वो सही नहीं हुई थी, उसमें कोई एक या दो पोल जो थे वो ऑफ होने से रह गए थे, तो एक और सिग्नल एक दफ़ा और भेजने के लिए ट्रिप कॉइल्स को। अब ये कन्फ्यूजन मत करें कि यार ये दो ट्रिप कॉइल दो बैटरियाँ हो गई, ये तो मैंने सिस्टम को बढ़ा दिया है, क्योंकि मैं ये कर रहा हूँ कि मैं ग्रेजुअली सिस्टम को बढ़ाता जा रहा हूँ, एज पर जैसे कि हाई वोल्टेज की तरफ जाते जा रहे हैं, तो मैं उसको बढ़ाता जा रहा हूँ। तो अगर ये दो ट्रिप कॉइल नहीं है और सिंगल पोल ऑपरेशन है, मैकेनिज्म सिंगल पोल है ऑपरेशन का, और ये फेलियर होता है, तो ये दूसरा ट्रिप कॉइल को भूल जाएं, वो नहीं होगा, वो नहीं होगा, एक ही ट्रिप कॉइल होगा। और ये 86 रिले जो था, वो ट्रिप कॉइल के दूसरा सर्किट को आप भूल जाएं, वो काम वो है ही नहीं। तो एक ही से सारा इस पोल को ट्रिप कॉइल से फिर से दोबारा इनको सिग्नल चला जाएगा, और ये हो जाएंगे ऑन ऑफ। तो इस तरह जो है ये इसको कंफ्यूज ना करिएगा कि दो बैटरियाँ डी ट्रिप कॉइल। ये मैंने इसी सिस्टम को ट्रिप कॉइल, जो मैंने एक और वीडियो बनाई है ट्रिपिंग सर्किट की, उसको बढ़ाने के लिए ये मैंने इसको कर दिया है। तो मैं समझता हूँ कि ये किसी हद तक समझ में आ रहा होगा, और किसी हद तक मैं इसलिए कहता हूँ कि ये मुझको भी बहुत मुश्किल से चीज़ें समझ में आई, काम भी कर करके और पढ़ पढ़ के भी, दोनों चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो कभी भी ये मत करें कि आप समझें कि पढ़ना नहीं ज़रूरी है, बस मैं फील्ड में काम करूँगा, फिर आप टेक्नीशियन बनेंगे। और देखें, बहुत ज़रूरी बात है कि किताब से करीब रहें, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह मैं ये वीडियो जारी रखूँगा, जो मैं क्लासरूम टाइप अरेंजमेंट है मेरा, और वर्कशॉप कराता हूँ, तो फिर मैं उस तरह से ही चीज़ें करता हूँ। क्योंकि मुझे एक कागज़ पे बना के या बनी बनाई ड्राइंग से जब स्टूडेंट को बताओ तो उनको समझ में नहीं आता। यहाँ तो मैं कुछ मिटा देता हूँ, कुछ करेक्शन कर देता हूँ, जैसे मैंने बता दिया, ये भी निशान लगा के कि ये स्विच हो गया, या ये जो था ये एक्स्ट्रा है, इसको अभी आप भूल जाएँ चाहें तो। ये जो ब्लू बनाया मैंने, सिर्फ ब्लैक वाले सिस्टम को याद रखें, ये जब भी होगा जबकि दो ट्रिप कॉइल होंगे सर्किट ब्रेकरों के लिए, तो और जब दो बैटरियाँ होंगी। तो इसी तरह मैं बढ़ाता जाऊंगा। एक और ट्रिपिंग का भी सर्किट में एडिशन होता है, वो कैपेसिटर से अल्टीमेटली जब दोनों बैटरियाँ फेल हो जाएं, तो फिर एक कैपेसिटर वो चार्ज ऑलरेडी होता है, उससे ट्रिपिंग करा दी जाती है। तो वो भी मैं बनाऊंगा, लेकिन मैं मिला नहीं रहा, ग्रेजुअली करेंगे इंशाल्लाह ताला। याद रखें कि एक और भी ट्रिपिंग है, ट्रिपिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, ट्रिपिंग को हर हाल में कराने की कोशिश की जाती है। तो ये इसका पूरा सर्किट हो गया। इसको कहते हैं पोल डिस्क्रिपेंसी। पोल डिस्क्रिपेंसी का मतलब है कि
कोई एक पोल या दो पोल ऑन ऑफ होने से रह गए, तो फॉल्ट पे ऑफ होने से रह गए तो बड़ी ख़तरनाक बात है, बहुत डैमेजेस हो जाएंगे। तो ये इसका इंशाल्लाह आपको समझ में आ गई होगी।